हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। जिस तरीके से यूपी की सियासत एक अलग तरीके का मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है, आपको बता दें इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन का अब ये जो रुख है कहीं ना कहीं ये बेहद अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद एक अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं, वहीं पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल लगातार, स्वयं प्रसाद मौर्य, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। लेकिन ऐसे कुछ नेता हैं जिनको पल्लवी पटेल, आजाद, स्वयं प्रसाद मौर्य, जिनको जीत मिली और किसी को जीत नहीं मिली। अब ऐसे में जो सबकी निगाहें हैं वो एनडीए गठबंधन की तरफ नहीं होकर बल्कि इंडिया गठबंधन की तरफ देखती हुई नजर आ रही है। क्या इंडिया गठबंधन इन सभी छोटी छोटी पार्टियों को सहारा देते हुए नजर आएगा? ओवैसी 5 सीटों पर अखिलेश यादव के साथ उनकी अनबन होती है और वो गठबंधन उनके साथ नहीं करते हैं। पल्लवी पटेल उनके साथ चली जाती है, दोनों पीडीएम के नारे पर काम करते हैं। 22 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं ये पूरी होड़ रहती है, लेकिन पल्लवी पटेल का प्रत्याशी एक भी सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाता। ऐसे में अब ये जो समीकरण कहीं ना कहीं पूरा बनता हुआ नजर आ रहा है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो छोटे छोटे दल है, जो छोटे छोटे नेता है, कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी, उनकी विचारधारा, उनकी वैचारिक नीतियों से प्रभावित है। वहीं चंद्रशेखर आजाद एक अहम ऐसा नाम है जो लगातार एनडीए का विरोध करते हुए नजर आते हैं। वो लगातार इस बात को दोहराते हुए नजर आते हैं कि आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन का वो रुख तो कभी नहीं करेंगे, चाहे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने का भी ऑफर क्यों ना आ जाए। आपको बता दें सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन से अगर कोई खफा है तो वो दलित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन बोल रही थी कि 400 पार अगर उनकी सीटें आ जाती हैं तो संविधान बदलने पर विचार किया जाएगा, और ये बात कहीं ना कहीं दलित वर्ग को रास नहीं आती है। और चंद्रशेखर आजाद दलितों की राजनीति करते हैं, वहीं पल्लवी पटेल भी दलितों की राजनीति करती है, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तीनों कहीं ना कहीं एक अहम चेहरे हैं जो किसी भी पार्टी में रहे तो उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। और यही बात चंद्रशेखर आजाद खुलकर कहते हुए नजर आए कि मैंने केवल 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी, एक पर मैं खुद उतरा, डुमरियागंज से मैंने एक और प्रत्याशी उतारा, 2 सीटों पर मैंने चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर मुझे अच्छी जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा वोट मिलते हुए मुझे नजर आए। एक सीटों पर 1,76,000 वोटों से वो जीत दर्ज करते हैं, डुमरियागंज में उनको 84,000 वोट मिलते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन का वो साथ नहीं देते तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आया और उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो इंडिया गठबंधन को मिला है और उसकी वजह से इंडिया गठबंधन की सीटों में इजाफा देखने को मिला है और उनको मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, ऐसा चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। और वहीं चंद्रशेखर आजाद की अब जो बैट है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव के साथ उनके रास्ते तो अच्छे नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए जाहिर तौर पर तो इंडिया गठबंधन चाहती है प्रियंका गांधी के साथ उनके बेहतर रास्ते देखने को मिलते हैं और इंडिया गठबंधन भी यही चाहता है कि कांग्रेस पार्टी में अगर चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो जाती है तो दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं उनके साथ आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है इतना आसान नहीं है और इतनी आसानी से चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जीत दर्ज की। जाहिर तौर पर आसान नहीं था, लेकिन पहली बार ही इतना छोटा कैंडिडेट जिसने लगातार अभी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, किसी पार्टी का रुख नहीं किया, किसी पार्टी का बैक सपोर्ट नहीं था, तो ऐसे में ये जीत थोड़ी आसान चंद्रशेखर आजाद की मानी जा रही है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का जो जनाधार है वो बड़ी बड़ी पार्टियां अब इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। उनके जीत के बाद इंडिया गठबंधन से भी ऑफर मिलने चालू हो जाते हैं। इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि ऐसे आदर्श जो अन्य जितने निर्दलीय नेता हैं उनको अपने खेमे में कर लिया जाए, जिससे 10 से 15 सीटों की बढ़त हो सकती थी और जाहिर तौर पर सभी पार्टियां यही चाहती है। और चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा चेहरा है कि आने वाले दिनों में केवल वो नगीना सीट तक सीमित नहीं है, अगर उनका रुख होगा वो दिल्ली की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, बिहार, दिल्ली और फिर आप राजस्थान की बात करें, पंजाब, पूरे देश में आप देख लीजिए। अब चंद्रशेखर आजाद को एक कॉन्फिडेंस मिला है, संसद में अपनी आवाज पहुंचाने का मौका मिला है। जमीन स्तर पर अभी भी चंद्रशेखर आजाद एक्टिव हैं, वो लगातार यही बात कहते हुए नजर आए कि मैं जो काम करता हूं वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए मैंने कभी नहीं किया, मैंने जो भी काम किया है अपने संविधान को बचाने के लिए किया है और अपने दलित भाई वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए किया है। ऐसे में बीजेपी के साथ उनकी विचारधारा क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि बीजेपी ने लगातार दलितों का कहीं ना कहीं
दरकिनार किया है। संविधान को लेकर जो स्टेटमेंट आए बीजेपी के ऊपर खुद भारी पड़ते हुए नजर आए और जिसकी वजह से दलित वर्ग एक अहम भूमिका में दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में उनको नाराज करके कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार के चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव है उसमें टिकती हुई नहीं नजर आएगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी को भी अपनी बाड़ी पर लगाम करके और फिर अपने चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने चुनाव प्रचार को या अपने चुनावी रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट देना चाहिए। और वही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ता हुआ नजर आया है इस बार के लोकसभा चुनाव में। और चंद्रशेखर आजाद ने उसका पूरा फायदा उठाया है और आने वाले चुनाव में यही माना जा रहा है कि बीजेपी अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो जाहिर तौर पर इसका जो पूरा फायदा है चंद्रशेखर आजाद को मिलेगा और उसका नुकसान भी अगर देखा जाए मायावती को भी दिखता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर लेती है तो दोनों का दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में मायावती का भी पत्ता साफ हो सकता है और चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो छोटे छोटे वर्गों का भी सूट पड़ा चंद्रशेखर आजाद जरूर साफ करते हुए नजर आएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा अखिलेश यादव का रुख करते हैं, इंडिया गठबंधन का रुख करते हैं चंद्रशेखर आजाद, या तमाम पार्टियां हैं जिसमें स्वयं प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ये तीनों जो नेता हैं अगर जिस भी पार्टी में जाएंगे कहीं ना कहीं वोट बैंक में इजाफा देखने को जरूर मिलेगा। और यही रीजन है कि जो तमाम पार्टियां हैं उनको अपने खेमे में बुलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये तीनों जो नेता हैं इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे या अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आएंगे या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ सोच सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट लाइन न्यूज पर।